कहते हैं कि जब बजरंगबली लंका पहुंचे तो उनको त्रिजटा जो सीता के आसपास रहती थी उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को पता था कि कोई बानर आएगा और वो लंका को जला देगा। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि भाई मैं तो क्यों जलाऊंगा, मुझे तो श्री राम से ऐसी कोई आज्ञा है नहीं, मैं तो सिर्फ माता से मिलने आया हूँ। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि स्वयं रावण ने अपनी लंका खुद ही जलवा ली। पहले हनुमान जी को पकड़ा गया, फिर उसके पूंछ लपेटो भाई, है ना, उनको, क्योंकि दूत को हम मारते नहीं है, और उसकी जब पूंछ चलेगी तो उसको कष्ट होगा। एक बानर के लिए पूंछ बहुत प्रिय होती है। तो धीरे धीरे वो कड़ी जुड़ती गई और एंड में लंका जली और कोई रोक भी नहीं पाया, हनुमान जी चले भी गए। तो इससे हमें ये शिक्षा जरूर मिलती है कि जो होना होता है कई बार वो हो ही जाता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। रावण भी महापंडित थे, 9 के 9 ग्रहों के ज्ञानी थे। रावण संहिता है तो उनको पता भी होगा, पर फिर भी उस समय बुद्धि काम नहीं की। तो ज़्यादा ध्यान हमको कहाँ देना है? कर्म पे देना है, जिसको भगवान श्री राम कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ही अधिकार में है, तो फोकस कर्म पर ही रखना है हमको। अब इस वीडियो में हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आया है ये जनवरी, इस साल का पहला महीना। चाहे वो आपका करियर है या आपका बिजनेस है, आपका स्वास्थ्य है, आपका परिवार है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, शिक्षा है, कहीं अब्रॉड जाना है, भाग्य कैसा रहेगा, इसके धन की स्थिति क्या होगी, इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं जल्दी से कि भाई क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, शनि बैठे हुए हैं पहले ही भाव में, काफ़ी समय से यहीं बैठे हैं। इसी वजह से आपकी 7.5 की एक कह सकते हैं एक मेन फेज चल रही है। पर इस महीने जो बहुत बड़ी बात हो रही, जो पिछले 2-3 महीने से आप एक फीलिंग कर रहे थे कि पैसा जो है ना वो रुका हुआ है, धन कहीं अटका हुआ है, आ नहीं पा रहा है, या पैसा का जो आप कमा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं स्लोनेस आ रही है। कारण क्या है कि धन और लाभ, द्वितीय भाव जो आपका होता है, बैंक बैलेंस का होता है, उसका स्वामी आपके गुरु, अर्निंग जो होती है उसके स्वामी आपके गुरु, दोनों क्या है, दोनों का जो स्वामी है वो जो गुरु है वो आपका वक्री चल रहे थे और अब क्या होंगे, मार्गी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मार्गी हो जाएंगे। तो क्या होगा, कोई ग्रह जब वक्री चलता है, चलता नहीं है, दिखता है, तो उससे संबंधित चीजें रुकने लगती हैं। गुरु तो सौभाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, स्त्रियों के लिए पति के कारक हैं और धन के कारक तो हैं ही हैं। इन सब चीजों में थोड़ी स्लोनेस जो चल रही थी उसमें एक स्पीड आएगी पहले ही तारीख से आपके गुरु के मार्गी होने की वजह से। इसके साथ साथ गुरु आपके मेष राशि में चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, शादी, सौभाग्य और लाभ, ये दोनों, ये जो तीनों चीजें हैं इन पे थोड़ा सा आप कहोगे स्ट्रेंथ है कि ये चीजें थोड़ी आपकी आगे चलेंगी, यहां पर ये दिखा रहा है। अब तृतीय भाव में बैठे हैं गुरु, तो आपके छोटे भाई बहनों से या आसपास वालों से अगर पिछले समय में कोई उतार चढ़ाव हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वहां पर, तो उससे आप निकल पाओगे, ये भी यहाँ पर गुरु दिखा रहे हैं। पर ये सारी चीजें कब हो सकती हैं, है ना, कौन सी तारीख हो सकती है उसके लिए, तो 6, 7, 15, 16, 23, 24 तारीख को ये शुभ घटनाएं, शुभ चीजें होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं। गुरु का तृतीय भाव में गोचर हमेशा ही थोड़ा सा एफर्ट तो बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ये भाव ही कर्म का है। यहाँ पर कोई भी ग्रह आए इजीली तो कोई रिजल्ट नहीं देता है। और गुरु सौभाग्य भी है, सौभाग्य खुद 3rd भाव में आ गया, मतलब सौभाग्य के लिए प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क कई बार साहस को होता है, साहस, कुछ लोग साहस ही नहीं करते हैं, उनको पता होता है क्या किया जा सकता है, पर फिर वो कंफर्ट जोन में होते हैं कि यार जब ठीक चल रहा है तो फिर अब क्यों ये रिस्क लो, और पता नहीं चले या ना चले, हो ना हो। और कुछ चीज़ें तो पता भी होती हैं कि भैया पढ़ाई करेंगे तो किताब बुक पढ़ेंगे तो आंसर याद होगा ही, और याद होगा, रोज करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, उसका मनन भी करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही, पर फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूर है कि यहाँ पर आपको लेजी नहीं होना है, प्रयास जरूर करना है। बाकी गुरु शादी विवाह का योग बना रहे हैं, अब्रॉड जाने का योग बना रहे हैं आपका, और लाभ भी आपको करा सकते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ा सकते हैं, आपकी पहुंच बढ़ सकती है। और ना भी बढ़ रही हो तो आप कोशिश करिए लोगों से जुड़ने की, इस समय आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिल सकता है।
ये तो हमारे गुरु कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा आपका चेंज है। अब मंगल की अगर हम बात कर लें इस महीने, देखिए मंगल, सूर्य और बुध ये तीनों दसम भाव में वृश्चिक राशि में आपको दिख रहे हैं। ये तीनों मिलकर चौथे भाव को देखेंगे तो आत्मा को, मन को, परिवार को, वहां पर थोड़ा आपको फोकस करना है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा कार्य पर रहने वाला है, जॉब पर रहने वाला है, बाहर की लाइफ पर रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव, कुछ घटनाएं, इवेंट्स होने वाले हैं। पर आपको क्या रखना है, घर में भी शांति बना के रखनी है, घर का भी ख्याल रखना है, अपने मन का भी ख्याल रखना है। जैसे आपके लिए घर है, ऐसे ही आपके शरीर के लिए मन उसका घर है। घर में शांति है तो ऑफिस में आप काम कर पाओगे, मन में शांति है तभी भी आप ऑफिस में काम कर पाओगे। और घर में शांति के लिए तो प्रयास करना है, ऑफिस में क्या रहेगा, काफ़ी काम ज़्यादा है, बढ़ चढ़ के काम होने की संभावनाएं हैं। बिजनेस में भी काफ़ी आप कह सकते हो कि प्रोग्रेस रहेगी, मोशन रहेगा, गति रहेगी, और वहाँ पर कुछ कंपटीशन भी रह सकता है, कुछ कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकते हैं। काफ़ी अग्नि वाला ये जो ग्रह बनते जा रहे हैं यहाँ पर आपके, जो आपका कहोगे कि जो दसम भाव है, थोड़ा ही बदलना पड़ेगा भैया। छोड़ो, सभी कुंभ राशि वालों का इस विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आएगा, साल का पहला ही महीना जो है वो बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं। सबसे पहले गुरु का मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण है, बुध का मार्गी होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु तो आपके पैसे मतलब बैंक बैलेंस के भी मालिक हैं और लाभ के भी मालिक हैं, और पिछले 2-3 महीने से तो वक्री चल रहे थे। वहीं बुध की बात करें तो पंचमेश है, जिसको हम पूर्व पुण्य कहते हैं, और वो आजकल लाभ में रहेंगे, लाभ भाव में रहेंगे काफ़ी समय तक। तो ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शनि की जो 7.5 चल रही है उस पर भी रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ बाकी सारे ग्रहों को देखेंगे, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो आप देखो, शनि पहले ही भाव में बैठे हुए हैं, राहु द्वितीय भाव में मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु मंगल अपने मित्र की राशि में है और वक्री से मार्गी हो रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। केतु राहु के ठीक सामने रहते हैं हमेशा ही, तो वो हैं अष्टम में है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है आपको वृश्चिक राशि में दिखाई पड़ते हैं आपको। 18 तारीख को ये शुक्र जो है ना धनु में चले जाएंगे। इसी तरह से बुध जो है धनु में आ जाएंगे शुरुआत में ही, और मंगल पूरे महीने धनु में रहेंगे। बुध की जो गति होगी आपकी, पहले तो 2 जनवरी को वो मार्गी हो जाएंगे, है ना, वृश्चिक में। उसके बाद 7 को धनु में आ जाएंगे, इसलिए धनु में दिखाया हुआ है। और इसके बाद आपके 18 जनवरी को शुक्र धनु में जाएंगे, मंगल धनु में ही रहेंगे। तो इस तरह से इनकी गति रहेगी, यहीं पे रहेंगे। इसके बाद सूर्य को आप देख ही रहे हो कि वो मकर में दिख रहे हैं। भाई इस महीने मकर संक्रांति होती है, तो मकर में पहुंचेंगे 15 तारीख को। इससे पहले ये भी यहाँ पर रहेंगे। तो आप ये कह सकते हो महीने की शुरुआत में लाभ ही लाभ दिख रहा है एक तरह से। सबका लाभ नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा इस पर बात करेंगे, पर लाभ के भाव में 1, 2, 3 ग्रह बैठे हैं। उनमें से मंगल सूर्य जो है वो आपके दसम का स्वामी एकादश में बैठा है, सप्तम का स्वामी एकादश में, मतलब बिजनेस में भी लाभ और करियर में भी लाभ दिखा रहा है। और साथ में पंचमेश भी है, स्टॉक मार्केट में भी लाभ दिखा रहा है। स्टॉक मार्केट जो होता है, चाहे हम स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी लाभ दिखा रहा है, क्योंकि पंचमेश जो है अपनी ही राशि को देख रहा है। अब कोई भी ग्रह अपने ही राशि को देखेगा तो उसके तो वृद्धि करेगा। संतान के लिए भी बहुत बढ़िया दिखा रहा है ये। पर इसमें आप ये बात ध्यान रखिए कि संतान वाली जो बात है वो पूरे महीने के लिए है, स्टॉक मार्केट वाली बात पूरे महीने के लिए। पहले बुध को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि बुध यहीं रहने वाले हैं। 7 तारीख के बाद स्टार्ट होगी और पूरे महीने रहेगी। अब 7 तारीख के बाद स्टार्ट होगी, पूरे महीने रहेगी। फिर भी कौन कौन से दिन, 8, 9, 17, 18, 26 दिन इस मामले में ऑस्पिशियस है। वही सूर्य की बात अगर हम करें, जो बिजनेस में आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है, वो शुरू के 15 दिन में ज्यादा है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो शुरू के 15 दिन ही एकादश भाव में है। शुरू के 15 दिन में, ये आपको याद रखना है। और ये बिजनेस का है, पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है,
इसके अलावा ये आपके फेम का भी है, नाम का भी है। इसको हम मार्केट प्लेस भी कहते हैं, बाहर की दुनिया भी कहते हैं। उसका स्वामी एकादश में जाएगा तो आपको बाहर की दुनिया से, मार्केट प्लेस से लाभ हो सकता है। शुरू के 15 दिन तो है ही है, पर उसमें भी 2, 3, 11, 12 ये तारीखें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद यही सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बिजनेस में कोई लॉस भी हो सकता है महीने के एंड में, बिजनेस के लिए कोई ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं आपको आना जाना भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो भाव होता है ये आपके कह सकते हैं कि ये आपकी पत्नी का तो है ही है, साथ में आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनका भी है, और आपके जो ताऊजी होते हैं उनका भी है ये भाव। तो उनके भी, आपकी जो ताऊजी वगैरह हैं उनकी लाइफ में भी जो है 15 तारीख तक ज़्यादा लाभ दिखा रहा है। उसके बाद उनकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, उनकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है, ये चीज़ें भी दिखा रहा है। और बॉस के लिए भी ऐसा कुछ है। क्यों? क्योंकि सूर्य फिर आपके बॉस भी हैं, गवर्नमेंट भी है। तो 15 तारीख तक काफ़ी अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम, जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? गुरु का मार्गी होना। अब गुरु आपका बैंक बैलेंस भी है और गुरु आपका धन भी है। अब दोनों ही चीज़ों का स्वामी वक्री चल रहा था और मार्गी हो रहा, तो इन दोनों चीज़ों में ही स्पीड आएगी। अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ था, आप ट्राई कर रहे थे, नहीं निकल रहा था, आप चाह रहे थे कि आपका सोर्स ऑफ मनी बने कोई नया, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वही चीज़ रिजल्ट में आती है। कई बार हमको ये गलतफहमी रहती है कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वो चार्ट में जैसे लिखा है वैसा हो जाएगा। सब केसों में ऐसा नहीं होता है, सारे केसों में ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए हमको प्रयत्न करना ही पड़ता है। इसीलिए देश काल पात्र का विधान है, मतलब मिनिमम कुंडली के लेवल पर तो देश काल पात्र की बात चलती ही चलती है, कुछ इवेंट को छोड़कर। हर बुक में लिखा हुआ है देश काल पात्र। देश मतलब कंट्री, किस देश में आप हो। अगर आप ऐसे देश में हो जहाँ कोई कानून ही नहीं है, या इतने कानून सख्त हैं कि आप वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, तो चार्ट आप कैसा भी हिलाते रहो, चार्ट को लेके घूमते रहो, दिखाते रहो, भैया कुछ नहीं होगा। आपको सही देश, सही कंट्री, सही जगह पे होना पड़ेगा। देश काल समय कौन सा है। जैसे पुराने समय में कई बार कुछ कहा गया कि कुछ कामों की अनुमति सिर्फ कुछ लोगों को ही थी, तो उस काल में आप पैदा हुए तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। इस तरह से पात्रता कितनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पात्रता हासिल नहीं करते हो तो ग्रह रखे रह जाएंगे, ये इस चीज़ को कहता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। पर हाँ, गुरु ये जरूर करें, एक तो शादी की अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि शादी के भाव पर है, तो शादी की अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है। और शादी के लिए हम अगर मुहूर्त की बात करें तो इस महीने आपका 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31 ये शादी के मुहूर्त आपके बन रहे है ना। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बनाना, कहीं बाहर जाके आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5, 7, 12, 14, 21, 26, 31 ये क्या है? हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहीं बाहर जाके पढ़ने के लिए बन रहा है। ये चीज़ उस चीज़ की है, आपका मुहूर्त बना हुआ है। घर से भी ज़्यादा गाड़ी खरीदने का इस महीने ज़्यादा योग है। गाड़ी, वाहन का सुख या वाहन से संबंधित किसी काम का होना, और उसके लिए 3, 4, 21, 22, 25, 31 ये तारीखें काफ़ी शुभ है। अब घर की बात आई है तो घर के बारे में भी बता देते हैं कि भाई घर से संबंधित घर खरीदना कोई बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, पर उससे कोई लाभ हो सकता है और आपको करना ही है। तो 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 ये जो तारीख है, इनको आपको घर से संबंधित कोई काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम योग नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल एकादश में है, और मंगल तो भैया घर, फ्लैट, जमीन के कारक हैं। हाँ, मंगल की दृष्टि नहीं आ रही, गुरु की दृष्टि नहीं आ रही, तो घर बनने का योग तो नहीं। पर अगर आप घर के फील्ड में ही हो, आपका काम ही रियल एस्टेट से जुड़ा है, उसकी किसी कमीशन से जुड़ा है, किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, तो फिर ये तारीखें आपके लिए लाभपूर्ण जरूर रहेंगी, और इन चीज़ों से आपको लाभ भी हो सकता है। आप स्पोर्ट्स में हो, आप आर्मी में हो, आप सेना में हो, इस तरह का मंगल से जुड़ा कोई काम है, आप आईटी में हो, लॉजिकल काम है आपका, आप इंजीनियर हो, तब भी ये जो मंगल का गोचर है आपके लिए शुभ है, अच्छा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि देखिए धन के भाव पर आ रही है, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, और वाणी के भाव पर भी आ रही है। वाणी का बड़ा ख्याल रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। राहु है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, आपको मिस इन्फॉर्म किया जाए,
तो जल्दबाजी से किसी पे भरोसा नहीं कर लेना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है। खर्चा मत करना फालतू का। कोई प्लानिंग लेके आता है तो उसको पहले समझ लेना, सोच लेना, ऐसे ही उसमें मतलब भरोसा मत कर लेना यहाँ पर, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। ऐसे में धन के मामले में क्या हो सकता है, व्यक्ति कभी कभी फंस सकता है, कभी कभी जाने में कभी अनजाने में, तो हम तो अवेयर ही रह सकते हैं ना उस तरह से। बाकी राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो माँ दुर्गा की पूजा करना, और क्योंकि धन की बात है तो श्री सूक्तम, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ वगैरह करना आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे रहने वाला है। ये राहु आपको विदेशों से लाभ करा सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी से लाभ करा सकता है। राहु जो कंप्यूटर से का काम है आपका, तो उससे आपको धन दिला सकता है। आपकी जो स्पीच होती है वो काफ़ी वायरल हो सकती है, पर वहीं आपके अपनों से और आपका जो ऑलरेडी इकट्ठा हुआ जो पैसा है उसका लॉस भी करा सकता है। ये भी ध्यान आपको रखना है। और पति पत्नी में, माता पिता के साथ, फैमिली के साथ दूरी बना सकता है। और आप खुद ही दूर जाना चाह रहे हैं तो फिर उस केस में आपका हेल्पफुल हो जाएगा। राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। अब केतु क्या करेगा? केतु आपको इन-लॉज के साथ दिक्कत करा सकता है। इन-लॉज के साथ, पत्नी के साथ तो रिश्ते में गुरु संभाल रहे हैं और एक तरह से वो आप कहोगे कि भाई मार्गी भी हो गए हैं, पर इन-लॉज या उनकी लाइफ में कोई दिक्कत रह सकती है। आपके स्पाउस का जो काम चल रहा है वहां पर उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके स्पाउस की जो वाणी है कभी कभी कर्कश हो सकती है, इलॉजिकल हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो ज़्यादा अच्छा आपके रहेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अष्टम भाव आयु का भी होता है, आयु तो है तो सब कुछ है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि ग्रेट है, पूरे साल ही ध्यान रखना है, क्योंकि राहु केतु का गोचर स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। वहीं शुक्र की बात करें तो भाग्येश कहाँ जा रहा है? दसम भाव में आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। चौथे भाव को देख रहा है, तो घर से संबंधित भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। और गाड़ी का ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र गाड़ी को, ज्वेलरी को, कपड़ों को, ये सब चीज़ें घर आ सकती हैं। आप इस चीज़ की तरफ जा सकते हो। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हो, आप फैशन इंडस्ट्री में हो, आप किसी ऐसे काम में हो जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, आकर्षण से, परफ्यूम्स हैं आपके, फ्लावर है आपका, होटल है, इंडस्ट्री है, डायमंड है आपका, इस तरह की चीज़ों से जुड़ा आपका काम है, तो शुक्र आपकी हेल्प करेंगे। इस गोचर को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। पर ये 18 तारीख तक ही है। 18 तारीख के बाद ये शुक्र कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर भी शुक्र का गोचर ज़्यादा अच्छा कहा गया है। यहाँ पर शुक्र का गोचर अच्छा ज़्यादा कहा गया है, तो अगर आप ऐसे काम में हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल यहीं रहेंगे, बुध यहाँ पर रहेंगे 7 तारीख के बाद। तो पंचमेश को पंचम देख रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग यहाँ से वो बनाएंगे आपके। अष्टम भाव का स्वामी एकादश में आ रहा है, तो अपने बड़े भाई बहन, गुरु, टीचर, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखने की कोशिश रखनी है। कई बार हमारा ऐसा कह सकते हो, हमारा ऐसा एजेंडा नहीं होता है, पर बातें बिगड़ जाती हैं कभी कभी। उनकी सोच कुछ और होती है, हमारी सोच कुछ और होती है, तो उसमें थोड़ा उस समय शांति कर लो, थोड़ा सा उस दिन कहते हैं ना, सांसें ले लो, कल बात करते हैं, टाल दो बात को, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। तो बड़ों के साथ थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे जरूर रखना है। शनि महाराज, ऐसे कहने को तो भाई ये 7.5 है, पर सबके लिए 7.5 बुरी है ऐसा नहीं है। ये शश नाम का महापुरुष योग भी है, और शास्त्रों में भी लिखा है कि शनि का गोचर भी बुरा तभी होता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, अष्टक वर्गा में यहाँ शनि को अच्छे पॉइंट ना मिल रहे हो, आपकी दशा महादशा किसी बहुत अच्छे ग्रह की ना चल रही हो, तब फिर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रयास करते रहना है, क्योंकि प्रयासों में सफलता तो कम मिलेगी, पर प्रयास तो हमको फिर भी करना है। सफलता मिले ना मिले, तजुर्बा होगा, नॉलेज मिलेगी, जो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। ना करने से करना हमेशा श्रेष्ठ कर है। और ना करने का मतलब ये नहीं होता हम कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म ना करना भी एक कर्म ही है, बस वो नेगेटिव कर्म है। कभी कभी वो एक क्या कह सकते हो, स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, वो एक अलग बात है, उसको हम धैर्य बोलते हैं। धैर्य, अब एक बीज उगाया है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी वो कुछ देगा तो है नहीं, समय आने पर ही फल मिलेगा। इसको हम पेशेंस बोलते हैं। इसको कर्म ना करना नहीं होता कि जल्दबाजी में यार अब हो तो कुछ रहा नहीं, अब दूसरी जगह हम ट्राई करते, ये पेड़ तो कुछ देगा नहीं, दूसरा बो देते हैं, वो देगा, वो भी नहीं देगा, उसको भी समय लगेगा, तीसरा बो देते हैं, वो भी नहीं देगा, फिर कहोगे यार ट्राई तो बहुत किया, हुआ कुछ नहीं। किसी भी काम को एक लेवल तक आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, सारी ट्राई करनी पड़ेगी, वो उस एक समय के बाद ही उसका फल आएगा।
और एक लेवल के बाद आपको छोड़ना भी आना चाहिए, तभी तो भगवान कृष्ण रण छोड़ कहलाए। कहीं कहीं छोड़ने की इंपॉर्टेंस होती है, पर वो सभी कर्म के अंतर होता है, वो आलस्य नहीं होता, वो अकर्मण्यता नहीं होती है, कर्म ही होता है। अब आ जाते हैं सूर्य। सूर्य के ऊपर भी बात कर ली। शनि की ये बातें रहेगी थोड़ी सी कि भैया गुरु की भी दृष्टि आ रही है, शादी की भी मतलब गुरु की भी दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो व्यापारी लोग जो है ना उनके लिए साल बड़ा महत्वपूर्ण है। मई तक, जनवरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है व्यापार बिजनेस वालों की लाइफ में। ये है कि उनकी गुरु शनि की दृष्टि अच्छी हो, उनके चार्ट में भी सप्तमेश सूर्य अच्छे हो, किसी योग में हो, लक्ष्मी योग में हो, राजयोग में हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। दसम भाव पर शनि की दृष्टि मेहनत, हार्डवर्क, एफर्ट ये सब कराएगी। इजीली तो कुछ होने वाला नहीं है। आपके चार्ट में भी अगर हम राजयोग की बात करें तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग राजयोग बना हुआ है। वहीं मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल भी राजयोग में है, एकादश भाव में ये है। दैन्य योग की बात करें तो कोई खास दैन्य योग यहाँ पे बना हुआ नहीं है। और शनि जो है वो खुद 12वें भाव के स्वामी है और लग्न के भी स्वामी है, तो ऑलरेडी ऑस्पिशियस ग्रह है, कोई औरों की तरह नहीं है। कर्क है आपका, उनके लिए शनि थोड़े से मेलेफिक हो जाते हैं। आपके लिए है, लिब्रा है, तुला है, उनके लिए शनि बेटर हैं, अच्छे ग्रह हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। बस कुंडली में स्थिति अच्छी रही तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, बढ़िया आएंगे। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के की तरफ। काफी सारे मुहूर्त में आपको बता चुका हूं, पर फिर भी कुछ और बातें ऐड कर देते हैं। जैसे आपको किसी चीज को खूबसूरत बनाना है, कोई और ऑलरेडी कोई चीज है और उसको आपको ना सजाना है, संवारना है, तो उसके लिए आप 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 ये तारीखें चूज कर सकते हैं। किसी चीज को आपको नाम देना, आपको कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, उसको अपना नाम देना है, उसका नाम देना है, कुछ नया रखना इस तरह से, तो उसके लिए आप 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 25 संतान को भी नाम दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल आपको बनाना है, अपनी किताब पे कोई आप कविताएं लिखते हैं उसको कोई नाम वगैरह देना है, उसके लिए बढ़िया है ये। और ओवरऑल कोई और भी चीज हो भाई, इस तरह से ओवरऑल जो इस महीने में अच्छी डेट्स हैं आप कह सकते हो, उनमें 3, 6, 8, 12, 13, 17, माफ कीजिएगा 17 नहीं है, 13 के बाद क्या है 16 है, उसके बाद आपका 18, 20, 22, 25 और 31। इसमें से 20, 22, 25 काफी ज्यादा अच्छी तारीखें हैं। इसमें भी अगर समय का ऐसे आइडिया ना हो तो आप 12, 12:15 का जो समय होता है, 12:30, 1 दिन का जो समय होता है जब सूर्य ऊपर रहते हैं, नॉर्मली अच्छा होता है। जब हमें पता ना हो, पता हो तो फिर होरा वगैरह देख के और मुहूर्त भी निकाल सकते हैं, पर जनरली आप ऐसे करेंगे तो अक्सर चीजों में आपका समय ठीक ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। अब त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए त्योहार जो है ना हमारी पहचान है, हम है, हमारी संस्कृति है, हमारी, हम लोग उससे हमें को जानते हैं। जैसे हम जानते हैं ना क्रिसमस कहाँ से आया, बाहर से आया, न्यू ईयर कहाँ से आया, बाहर से, उनका त्योहार है, उनकी एक संस्कृति। ऐसे हमारे त्योहार हमारी संस्कृति है, तो हमें इसको जानना चाहिए। 14 तारीख की लोहरी है, 15 का पोंगल है और 15 की मकर संक्रांति। तो लोहरी, पोंगल, मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 26 को रिपब्लिक डे है, 25 को पौष पूर्णिमा है, 11 तारीख की अमावस्या है पौष की, 7 तारीख की सफला एकादशी, 21 तारीख की पुत्रदा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं, और जो लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु को दिल में बसाते हैं, वही समझ सकते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। भक्ति आपको ज्ञान भी देती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति आप सिर्फ इमोशन ही है, भक्त भी एक समय के बाद ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, और उसके पास आप कह सकते हो ज्ञान की भक्ति भी होती है और भावना की भक्ति भी होती है। इसी तरह से भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए 9 तारीख का भौमा प्रदोष व्रत है, 9 तारीख की ही मासिक शिवरात्रि है, 22 तारीख की सोमा प्रदोष व्रत है। तो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। बहुत महत्वपूर्ण तारीख है वहीं उनके लिए। 29 तारीख को संकष्टी है, 15 तारीख को मकर संक्रांति है। देखिए अमावस्या, पूर्णिमा, संकष्टी, संक्रांति, ये 4 तारीखें तो हर महीने पड़ती हैं। दान पुण्य, हेल्प करना किसी की, सब कुछ सही भी चल रहा है आप, और लगातार आप करते आ रहे हो बिना किसी
इस इच्छा के आपके लिए कुछ अच्छा हो, बस कर रहे हो, नेचर से करो तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे आप हर दिन कर सकते हो, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो तो 4 दिन करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें और करते रहें। कुछ बहुत बड़ा करना है आपको तो कुछ बहुत बड़ा चेंज भी करना होगा। कहते हैं कि असंभव स्टेप ही असंभव रिजल्ट दे सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ है और आप उसको करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके लिए बड़ा है, तभी वो चीज़ हासिल होगी। खैर, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने एंड तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।